डियर स्टूडेंट्स, पार्टनरशिप फर्म के जो फंडामेंटल्स हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, उनमें कुछ कंडीशंस में आपसे एग्जाम में जर्नल एंट्रीज भी पूछी जाती है। अब जर्नल एंट्री में हमने इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाले जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं उन्हें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है, और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट वाले ट्रांजेक्शन्स को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। ये मैंने कुछ बोर्ड पर आपको एंट्रीज लिखी हुई है, मैं अभी आपको इनको एक्सप्लेन करूंगा। ये एंट्रीज वो हैं जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के लिए बनाई जाती हैं और नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। जैसा कि आप जानते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सटेंशन है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस होगा उसे अकॉर्डिंग टू रूल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। यहां 2-3 सिंपल सी बातें हैं। एंट्रीज बहुत अच्छे आसानी से आपको याद हो जाएगी। फर्स्ट एंट्री मैंने बोर्ड पर लिखी हुई है, आप देखेंगे अभी इसको। जब फर्म का कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है तो फर्म की तरह से उसे इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो इंटरेस्ट जब देंगे तब उसकी एंट्री अलग होगी, या इंटरेस्ट जब चार्ज करेंगे तब एंट्री होगी, और एट द एंड ऑफ ईयर उस एंट्री या उस अकाउंट को ट्रांसफर किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो उस समय एंट्री होगी। इसी प्रकार कभी कभी फर्म की तरफ से भी पार्टनर को लोन दिया जा सकता है, तो उस कंडीशन में क्या एंट्रीज होगी? यदि पार्टनर का कोई बिल्डिंग, शॉप, गोडाउन, फैक्ट्री फर्म ने एज ए रेंट यूज किया है तो फर्म की तरफ से उसे रेंट भी दिया जाएगा। तो जब रेंट देंगे या रेंट जब पेबल हो जाएगा उस समय एंट्री की जाएगी, और एंड ऑफ ईयर में उसे भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, उसकी एंट्री हो जाएगी। फिर नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो निकलेगा उसे आपको ट्रांसफर करना है एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो उसकी एंट्रीज। और ये जो एंट्रीज मैंने आपको बोर्ड पर लिखी है, मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये सारी एंट्रीज आपका जब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की बात आएगी तब उसका रिकॉर्डिंग आपको करना है। नॉर्मली हर ट्रांजेक्शन की डबल एंट्री होती है। क्वेश्चन का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, यदि एंट्रीज बनाने को कहा है तो डबल एंट्री करेंगे, और एंट्री लिखा है तो सिंगल एंट्री करना है। अब डबल को सिंगल कैसे करेंगे मैं आपको यहां पर बोर्ड पर समझा देता हूं। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, मतलब जब पार्टनर फर्म को लोन देगा तो फर्म की तरफ से उसे इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो जब इंटरेस्ट चार्ज करेंगे एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट टू लोन बाय पार्टनर अकाउंट। मतलब जो लोन का इंटरेस्ट है बिजनेस के लिए तो एक्सपेंसेस है, डेबिट कर दिया उसे, और वो इंटरेस्ट पार्टनर के लोन अकाउंट में जाकर के ऐड हो जाएगा। बाद में जब कभी लोन का पेमेंट होगा साथ में उसका इंटरेस्ट भी दे दिया जाएगा, और जब ईयर एंड होगा तब ये इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर दिया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो एंट्री होगी इसकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट। जो पहले हमने डेबिट किया था वो यहां पर क्रेडिट हो जाएगा। तो नॉर्मल कंडीशन में आपको डबल एंट्रीज करना है, लेकिन यदि क्वेश्चन में ऐसा मेंशन किया हुआ है कि सिंगल एंट्री बनाइए, ये लिखा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्री, तब आप क्या करेंगे? वेरी सिंपल, ये दोनों एंट्रीज में आप ध्यान से देखेंगे, इंटरेस्ट अकाउंट पहले डेबिट किया है बाद में क्रेडिट किया हुआ, ये कैंसिल हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट किया, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट क्रेडिट किया हुआ है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ इतना पार्ट। तो इसकी एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लोन बाय पार्टनर्स। डबल एंट्री को इस प्रकार से सिंगल कर सकते हैं, आगे भी इसी प्रकार की सिचुएशन बनेगी। सेकंड वाला लिखा मैंने इंटरेस्ट ऑन लोन बाय फर्म टू पार्टनर, यहां फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है। पहले क्या था? पार्टनर ने फर्म को लोन दिया।
या इसका अपोजिट है, पार्टनर को पैसे की जरूरत होगी तो फर्म से वो एज ए लोन ले सकता है, तो उस कंडीशन में फिर फर्म भी अपने पार्टनर से इंटरेस्ट लेती है, तो वो इंटरेस्ट फर्म के लिए प्रॉफिट होगा। तो उसका रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे? एंट्री होगी लोन टू पार्टनर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर अकाउंट। ये इंटरेस्ट यहां पर इनकम हो जाएगा और जो भी इंटरेस्ट रहेगा वो पार्टनर को दिए गए लोन में जाकर ऐड हो जाएगा, और एट द एंड ऑफ ईयर इस इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। इसी प्रकार से और रेंट की बात है, यदि रेंट हम पेमेंट करते हैं या एट द एंड ऑफ ईयर आप जैसे जानते हैं आउटस्टैंडिंग रेंट जिसको पेबल भी कहा जाएगा, तो रेंट पेमेंट किया है या पेबल है तो पहले उसकी एंट्री होगी। रेंट फर्म की तरफ से दिया जाता है, एक्सपेंसेस रहेगा। आप जानते हैं एक्सपेंसेस जब इंक्रीज होगा तो डेबिट होता है, तो रेंट अकाउंट को डेबिट किया, पेमेंट हो गया है तो कैश और बैंक क्रेडिट होगा, और यदि पेमेंट नहीं हुआ है या आउटस्टैंडिंग है तो रेंट पेबल अकाउंट या रेंट आउटस्टैंडिंग अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा, और एंड ऑफ ईयर यही रेंट अकाउंट ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, रेंट अकाउंट इससे क्लोज हो जाएगा। यहां भी यदि आपसे सिंगल एंट्री बनाने को कहेंगे तो ये रेंट से रेंट को कैंसिल कर दीजिए आप, बचेगा सिर्फ इतना, ये एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक और रेंट पेबल। तो ये जो 2-3 टाइप्स के मैंने आपको चार्जेस बताए थे, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, उनके लिए एंट्री होगी। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब लास्ट में फिनिश करते हैं तो डिफरेंस निकालते हैं और उस डिफरेंस को एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो प्रॉफिट होगा तो एंट्री और लॉस होगा तो एंट्री। यदि प्रॉफिट निकलता है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड कम होगा, पता है आपको, एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा। एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये प्रॉफिट की कंडीशन में सब बातें लिखी हुई है। और लॉस यदि होता है तो लॉस निकलेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में, जब क्रेडिट साइड कम होगा और उसे ट्रांसफर करेंगे एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में, तो एंट्री होगी इसकी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। ये दोनों अलग अलग सिचुएशंस है, कोई भी सिंगल सिचुएशन में सिंगल एंट्री होगी, ये कंबाइंड नहीं होगी। सबके मैंने अलग अलग पॉइंट्स नोट किए, नंबर 1, 2, 3 इनमें डबल डबल एंट्रीज होंगी, इनको आप सिंगल कर सकते हैं। और ये पॉइंट नंबर 4 और 5 इनमें सिंगल सिंगल एंट्रीज है, ये अलग अलग सिचुएशंस है। तो इस प्रकार से ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के लिए और नेट प्रॉफिट या लॉस को ट्रांसफर करने के लिए एंट्रीज थी। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूं एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आपको कैसे जर्नल एंट्रीज करनी है। अब ये कुछ और एंट्रीज आपके सामने मैंने बोर्ड पर लिखी है, और ये सारी एंट्रीज वो हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना होता है। इसमें मेनली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, बोनस पेड टू पार्टनर, और फिर लास्ट में एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो डिविजिबल प्रॉफिट या लॉस होता है उसे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। या सबसे पहले मैं आपको दो बातें बता देना चाहता हूं। मैंने वर्ड यूज किया कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट, तो दो में से कोई भी एक वर्ड आपको यूज करना है। आप जानते हैं कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए 2 मेथड्स हैं, व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड एंड व्हेन कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। फिक्स्ड वाली कंडीशन में 2 अकाउंट्स रेज किए जाते हैं, कैपिटल अकाउंट होता है, करंट अकाउंट होता है। तो सारे ट्रांजैक्शन वहां करंट अकाउंट में रिकॉर्ड होते हैं। तो यदि कैपिटल फिक्स्ड है तो आपको एंट्री में करंट अकाउंट का यूज करना है, और यदि कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है जैसा कि जनरली हर बार होता है, तो कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होगी तो सिंगल अकाउंट प्रिपेयर होता है पार्टनर्स के ट्रांजैक्शन के लिए, उसे बोलते हैं कैपिटल अकाउंट। तो आपको वहां कैपिटल अकाउंट वर्ड का यूज करना है, और ये लगभग आपको हर एंट्री में यहां पर मिलेगा कैपिटल करंट अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट यूज करेंगे या करंट अकाउंट यूज करेंगे, दोनों एक साथ कभी यूज नहीं होंगे। और सेकंड जो थिंग है वो ये है कि जहां मैंने कैपिटल करंट अकाउंट नाम लिखे हुए हैं, यहां आपको इंडिविजुअली पार्टनर्स के नेम यूज करना है। जैसे फर्स्ट एंट्री की बात करूं मैं, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है।
अब मान लीजिए 2 पार्टनर्स हैं, ए और बी, उनके नेम्स हैं और कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, तो आप लिखेंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो कैपिटल वर्ड और करंट वर्ड में से कोई भी एक सेलेक्ट करना है और वहां कैपिटल करंट वर्ड के पहले आपको पार्टनर के नेम का भी यूज करना है। ये 2 बातें बहुत अच्छे तरीके से आपको ध्यान होना चाहिए। पार्टनर के नाम जो भी होंगे। अब जो मेन एंट्रीज मैंने यहां पर लिखी हुई है, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। यहां देखेंगे आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए जब ड्राइंग्स का पर इंटरेस्ट को चार्ज किया जाएगा तो एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म के लिए प्रॉफिट होता है, क्रेडिट होगा। और एट द एंड ऑफ ईयर ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट को क्लोज किया जाएगा तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट होगा और वो ट्रांसफर हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की इनकी अपोजिट एंट्रीज होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक्सपेंसेस होता है। तो सिमिलर टाइप की एंट्री है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। यहां भी आप इंडिविजुअली यूज करेंगे पार्टनर्स नेम और एट द एंड ऑफ ईयर जब इसे ट्रांसफर करेंगे एप्रोप्रिएशन अकाउंट में तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ये एक्सपेंसेस होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और उसी प्रकार से पार्टनर्स को जो सैलरी बोनस कमीशन दिया जाता है ये सारे एक्सपेंसेस है फर्म के लिए। तो जैसी एंट्री हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए की है वैसी सेम एंट्री होती है सैलरी बोनस कमीशन के लिए। आप देखेंगे यहां पर सैलरी बोनस कमीशन अकाउंट डेबिट। किसी क्वेश्चन में 1 2 3 अलग अलग आइटम है तो आपको अलग अलग एंट्री करना होगा। मतलब सैलरी की एंट्री अलग, बोनस की एंट्री अलग, कमीशन की एंट्री अलग और लास्ट में आप इसको ट्रांसफर करने की कंबाइंड करके सिंगल एंट्री कर सकते हैं। तो जब सैलरी का पेमेंट होता है या उनको चार्ज करते हैं या उनके अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तो सैलरी बोनस कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट और लास्ट में इसे क्लोज करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी बोनस और कमीशन। नॉर्मली सैलरी बोनस कमीशन का कैश पेमेंट नहीं होता है, वो कैपिटल में जाकर ऐड हो जाता है। यदि किसी क्वेश्चन में आपको कैश पेमेंट के बारे में लिख दें तो यहां पर फिर आपको टू कैश या बैंक वर्ड यूज करना होगा। तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और पार्टनर को जो सैलरी कमीशन बोनस जो भी नाम से दिया जाएगा उसकी एंट्री। और जब एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमारा पूरा कंप्लीट हो जाता है तो उसमें जो डिफरेंस निकलता है, डेबिट यदि कम होता है तो हम बोलते हैं उसे डिविजिबल प्रॉफिट। पार्टनर के रेशो में डिवाइड करेंगे और कैपिटल करंट अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। क्रेडिट साइड यदि कम होगा तो वो भी डिविजिबल लॉस पार्टनर के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और उसे भी कैपिटल करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो या तो प्रॉफिट होगा और ये लॉस होगा, दोनों तो एक साथ हो नहीं सकते। तो उनकी एंट्रीज मैंने लिखी है यहां पर। यदि प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। और यदि डिविजिबल लॉस निकल जाता है तो कैपिटल या करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे। ध्यान देंगे, एक बार फिर बोल रहा हूं मैं, कैपिटल करंट अकाउंट दोनों का यूज नहीं करना है और पार्टनर के नेम साथ में जरूर आपको यूज करना है इंडिविजुअल। इन बातों को ध्यान रख करके ही आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और यहां भी आप देखेंगे डबल डबल एंट्री की हुई है। मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की डबल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की डबल, सैलरी बोनस कमीशन की डबल। यदि किसी क्वेश्चन में आपको सिंगल एंट्री करने को कहा जाए, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, एंट्री मीन्स सिंगल, एंट्रीज मीन्स मोर देन वन। तो अभी पिछले मैंने बताया आपको जब चार्ज की एंट्री मैंने समझाई थी, ये दोनों एंट्री को आप कंबाइंड कर दें। कंबाइंड करने में वन अकाउंट कोई सा भी ऐसा होगा जो कि आपस में कैंसिल हो जाएगा। यहां देखेंगे ये कैपिटल करंट अकाउंट डेबिट हुआ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की डेबिट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्रेडिट है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। उसी प्रकार यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में करेंगे और उसी प्रकार से सैलरी बोनस और कमीशन। तो ये फंडामेंटल वाला जो आपका लेसन था उनमें मोस्टली इतनी एंट्रीज आपको
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कभी करने को आ जाए तो आप इस प्रकार से करेंगे। ये सारी एंट्री इस लेसन की लगभग कंप्लीट है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से बात समझ में आई होगी। वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया अपने फ्रेंड्स को बताइए, सभी इसका फायदा उठाएं। सब्सक्राइब आप भी करिए, अपने फ्रेंड्स को बोलिए सब्सक्राइब करिए, उसे जब भी कोई नया वीडियो आएगा वो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। और कुछ मेरे पास अभी ऐसी बातें आई हैं कि जिन्होंने शुरू में सब्सक्रिप्शन किया था उन्हें YouTube चैनल पर कमेंट बॉक्स नहीं दिख रहा है। तो जिनके साथ ऐसा हो रहा है पहले उसको एक बार वापस अनसब्सक्राइब कर दीजिए, और अनसब्सक्राइब करने के बाद फिर वापस जब आप उसे सब्सक्राइब करेंगे तो कमेंट बॉक्स वाला ऑप्शन भी आपके पास में आ जाएगा। तो जो भी आपके वीडियो के बारे में कमेंट्स हैं, कोई क्वेरी वगैरह है, या और भी कुछ आप अलग से समझना चाहते हैं, आप मुझे सजेशन दीजिए, मुझसे आप पूछिए। पूरी उम्मीद है और पूरा मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि मैं जो भी आपकी क्वेरी वगैरह रहेंगी वो मैं उनको पूरा करने की कोशिश करूंगा। ओके, थैंक यू।